नमस्कार, आज सबका आइलैंड न्यूज़ और आइलैंड स्टार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं कांग्रेस भवन पे, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कई लोग तादाद में आए हुए हैं यहाँ पर। जहां इस वक्त ये हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि जहां पर एमपी सिलेक्शन कैंडिडेट्स के लिए टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। जहां लोगों के कहना यह है कि एक तरफ श्री TSG भास्कर एंड श्री कुलदीप राय शर्मा जी, जो अभी करंटली MP है, और उन दोनों के बीच पे ये टिकट किसको मिलेगी इस चुनाव पे, तो उस चीज़ का फैसला करने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के जो ऑब्जर्वर है चेन्नई से आए हुए हैं, जहां पर अब वो मीटिंग बिठा रहे हैं। और इस वक्त हम अपने मेरे पीछे देख सकते हैं, ऊपर वो इस वक्त मौजूद है, जहां आपको सब कुछ बताया। इसी तरह जो है अब यहाँ पर अभी श्री कुलदीप राय शर्मा जी जो है वो भी जा रहे हैं मीटिंग के लिए। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज यहाँ फैसला हो जाएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट श्री अभिभूषण जी, तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज इस मीटिंग का आखिर उद्देश्य क्या है। अभिभूषण जी, आप हमें बताइए कि आज यहाँ पर बहुत सारे लोग तादाद में आए हुए, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है और यहाँ पर आज किस लिए इतने सारे लोगों का यहाँ पर मिलना हो रहा है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि बीच में एक बात फैल गया था कि कांग्रेस पार्टी में कोई जाता नहीं है, कांग्रेस पार्टी में काम करने के लिए कोई वर्कर्स नहीं है, लेकिन आज आप आंखों देखा कर लीजिए कितने लोग हैं। और हमारे कार्यकर्ता जो इधर उधर बिखर गए थे, थोड़ा बहुत डिमोरलाइज हो गए थे। अभी लोकसभा आने वाला है, चुनाव आने वाला है, इसीलिए हमारे जो आज प्रभारी जो है प्रदेश के मानिकम टैगोर जी, वो आज दौरे पे आए हुए हैं। और उनके आने से ही लोगों के अंदर इतना जज्बा आ गया और इतना ज्यादा भीड़ उमड़ के आ गया, तो हम लोगों को और मेहनत करने की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव हम 100% 24 में जीत रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए। तो अभिभूषण जी, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे ये बताना चाहिए कि MP का टिकट किसको मिल रहा है इस बार। ये तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता, ना मैं बता सकता हूँ। ये तो पूरा जो कांग्रेस की हाई कमांड है वो डिसाइड करेंगे। यहाँ से हमारे जो प्रभारी सब आए हैं वो जरूर यहाँ से रिपोर्ट लेके जाएंगे। और जितने भी सीनियर आप देख रहे हो, AICC मेंबर्स और TCC मेंबर्स का मीटिंग अभी चल रहा है, सबका सबसे पर्सनली राय पूछा जाएगा। और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो सर्वे चल रहा है। जिसको भी टिकट देंगे, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम कांग्रेस के लिए जरूर काम करेंगे और कांग्रेस को जिताना है, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं अनूप दत्ता जी, जो कि बहुत ही जाने माने व्यक्ति है। तो उनसे हम बात करें कि आज कांग्रेस भवन पे जो इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बाहर से जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं मानिकम टैगोर जी, तो आखिर में आज क्या परिणाम होगा कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अनूप दा, आप मुझे बताइए कि आज जो यहाँ पर कांग्रेस भवन में इतने सारे आप भीड़ देख रहे हैं, क्या हो सकता है। देखिए, ये आप यूँ कह सकते हो कि ये डगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक कह सकते हो एक तरह से जब ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, दावेदारी आती है, तमाम लीडर्स अपने अपने दावेदारी देती है और उसके बाद में उनके समर्थक जो है, एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं जी। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर इस वक्त जो मनिकम जी आए हैं, टेरिटोरियल कांग्रेस के अंडमान निकोबार प्रदेश के इंचार्ज है, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगला पक्ष जो है वो यहाँ पे अभी दावेदारी कहा जा रहा है कि TSG भास्कर जी के पक्ष में यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हम ये पूर्णतया पूरी तरीके से नहीं कह सकते जी। कम से कम ये वोट के मामले में और राजनीति के मामले में यहाँ जो अगला पक्ष है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी का, उनके भी पक्ष और उनके भी जो मतदाता या समर्थक है, शक्ति प्रदर्शन उनका भी शायद वो भी दिखाएंगे, वो पेश करेंगे। और राजनीति में कहा जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो छुपे हुए हथियार है, वो बहुत साइलेंटली काम करते हैं, ये कहा जाता है राजनीति में। तो इसे कोई हल्के में ना ले। भीड़ इसमें कोई शक नहीं है, बहुत भारी तादाद में है। और जैसे आपने अभी अभी कहा कि फैसला क्या होता है, टिकट किसको मिल पाता है, लेकिन ये मान के चलिए टिकट का फैसला आज नहीं हो पाएगा। सिर्फ ऑब्जर्वर यही हो सकता है कि ऑब्जर्वर आज दोनों पक्ष और उनके समर्थकों की बातें सुना जाएगा, वो सुनेंगे और फैसला जो है वो वापस जाकर आला कमान से चर्चा करने के बाद ही कोई नतीजा निकल पाएगा या डिक्लेरेशन होगा। बट अनुता, इस पे कहीं ना कहीं ऐसा भी तो ये हो सकता है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो करंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी जो है,
उनको कहीं ना कहीं इस पे एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो 3 बार सांसद रत्न अवार्ड जीत चुके हैं और अंडमान को मतलब पहली बार जो है बैक टू बैक कंजर्वेटिव 3 इयर्स में अवार्ड लेकर आ रहे हैं। और इससे पहले जो हमारे भाजपा के जो एमपी थे, उन्होंने कभी ऐसा कभी हुआ नहीं उनके जो कार्यकाल में था। लेकिन पिछले 3 साल से उनके कार्यकाल में उन्हीं को लगातार अवार्ड मिल रहा है, और प्लस काफ़ी हद तक जो है उनके जो कार्यकाल में जो काम होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके लिए भी एक बेनिफिट हो, उनके लिए प्लस पॉइंट हो? हाँ, ये बात आपने सही बताया कि हो सकता है उनका परफॉर्मेंस और जिस तरीके से आला कमान में जी। दिल्ली में उनके हेडक्वार्टर में उनकी छवि क्या है इस वक्त में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कि अब आप जानते होंगे, जनता उतनी शायद नहीं जानकारी रखती है, हम न्यूज़ चैनल वाले जो है जी। थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं कि पलड़ा वहाँ किसके भारी है इस वक्त में। जी। राहुल गांधी, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी। बिल्कुल। अब सोनिया जी ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से पर्दे के पीछे कर लिया है, बिल्कुल। और जो चेहरा आपको हर वक्त नजर आएगा राहुल गांधी नजर आता है। जी। तो अब देखना ये होगा कुल मिलाकर राहुल गांधी के करीब कौन है। जी। अब राहुल गांधी किसे पसंद करते हैं उम्मीदवार के तौर पे, ये भी एक फैक्टर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं बट है। आपके हिसाब से ये आपकी मतलब मैं आपकी पर्सनल फीलिंग्स, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किसको ज्यादातर टिकट की चांसेस मिल सकते हैं? देखिए, यहाँ पे सपोर्टर और लगातार जो काम और फील्ड में जी। जो नजर आए हैं, वो आपको भी पता, हमें पता है कि कहीं ना कहीं भास्कर जी लोग जो हैं, इनका जी। एक जो समूह है, ग्रुप, जी। ये काफी कई महीनों से, लगातार कई महीनों से या साल भर से कह लीजिए, जी। फुल एक्टिव नजर आए हैं जी। पब्लिक के बीच में। जी। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा शायद ये है कि बुलाने पे भी, चाहे वो कैसे भी आए हो, लेकिन ये भीड़ जो इकट्ठी हुई है, जी। ये शायद उसका प्रतिफलन बोलते हैं, जी। रिफ्लेक्शन जी। वही है। और कुलदीप जी का अब जो है माननीय एमपी जी का, वो यहाँ पे कितने साख बना पाए हैं, कहीं ना कहीं शंका ये भी जताया जा रहा है कि साख यहाँ पे उनकी कमजोर हुई है बतौर एमपी। जी। पहले जो छवि कुलदीप राय शर्मा जी की होती थी। मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जनों को जो आए हुए इस भीड़ पे, कुछ छोटे उम्र के बच्चे भी है जो नाबालिग है। हाँ, हाँ। हाँ, और वे 18 वर्ष पूरे भी नहीं करे, उनको भी बुलाया गया है। और उनके द्वारा जब बात करने पर तो ये पता चल रहा है कि वो उनको कुछ पैसे और खान पान का लालच दे के भी बुलाया गया है। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो देखिए मजेदार बात है। आप ये भीड़ की बात कर रहे हैं, आप अभी किसान आंदोलन को ही ले लीजिए। जी। किसान आंदोलन में ऐसे ही कई चीजें तथ्य सामने आ रही है, और ये आमतौर पे होते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल कह लीजिए, चाहे आप मतलब पूरे भारत में यही पूरे चलता भारत है। में जब भीड़ इकट्ठा करना होता है, तो इकट्ठा करते वक्त में ये जो है ना, इसके कुछ माहिर लोग होते हैं, जी बिल्कुल। इसके भी कुछ मैनेजमेंट करने वाले कर्ता धर्ता होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप आउटसोर्सिंग वाली है, वहाँ डिपार्टमेंट में होती है या पॉलिटिक्स में होती है। जी जी जी। तो ऐसे भी आते हैं, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, शंका नहीं है। अब देखना होगा कि हम कहते हैं ना राजनीति में जी। कि भीड़ तो आप इकट्ठी कर लोगे, जी। आपके पूरे मंच के सामने भीड़ हजारों के लाखों के तादाद में होंगे, लेकिन चुनौतीपूर्ण कार्य वो होता है कि इस भीड़ को वोटर यानी वोटर्स में कन्वर्ट कौन कर पाता है, कौन लीडर ये क्षमता रखता है कि उसको वोट में कन्वर्ट कर ले। जी। अब देखना ये होगा जी। कि अब भीड़ तो यहाँ काफी है। नहीं, आप जैसे देख अभी सकते हैं। आपने मुझे अभी बताया कि पिछले कुछ महीनों से भास्कर जी और रंगलाल जी जो थे ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, हाँ। बट क्या आपको ये उचित लगता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोड में उतर के धरना प्रदर्शन करे, और हाँ उस रोड में जाके जो उनका जब समय आएगा तब वो अगर करें, और वो सांसद में भी वो जो हमारे अंडमान मैं वही चीज साफ करना चाहता हूँ कि राजनीति में यही दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य आता है, पेश आता है। अगर इनके अंदर में वो तालमेल होता, जी, इनके लीडरशिप में, इनके आपस में ही अगर तालमेल होता, तो ये नौबत आज जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये देखने को शायद नहीं मिल पाता अंडमान निकोबार में।
लेकिन चूंकि ये तालमेल नहीं रहा जी इनके बीच में, कॉम्पिटिटर ख्वाहिश को कौन दबा सकता है? ख्वाहिश, संविधान है, आपको अधिकार है, आप भी कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल लेकिन पार्टी के मैनेजमेंट और संगठन को ये कितना कमजोर करता है, ये नजारा वो भी पेश कर तो रहा है। इससे इस बात से हमें ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अभी दो पार्टी बंटवारा हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये गुट नहीं होता, मैंने वही कहा कि देखिए, आपने कहा सही बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या रोड पे आ जाए, अगर इनमें अगर तालमेल होती तो बड़े बड़े मसले जो हैं पार्लियामेंट से, मिनिस्ट्री से करवाने की होती, वो उन लोग आपस में सहमति होती कि वो आप कर लीजिए जी और हम जो हैं हम अंदरूनी जी, संभालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। जी। यहाँ इन लोग रोड पे उतरे और कहीं ना कहीं वहीं से इनके मन में ख्वाहिश जगी कि हम जनता के बीच में अभी इस वक्त ज्यादा है, तो क्यों ना मैं कॉन्टेस्ट करूं, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं बन सकता कैंडिडेट। ये बातें शायद उनके जहन में आई होगी, वो लालसा जगी होगी, वरना वो अपने तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो स्टैंडर्ड के हिसाब के जो काम थे, जी। वो अपने शायद वो लेवल में कर रहे थे। और जनता कभी खुश होती है, कभी नाखुश भी होती है, जी जी सबको आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन ये बात उनके पक्ष को भी मानना पड़ेगा, कुलदीप राय शर्मा जी के, कि जो हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घटी है और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला है, कहीं ना कहीं उन पे कई सवाल उठे हैं। चाहिए था उनको कि मीडिया में आके उसका जवाब दे दें, जवाब देना चाहिए था, नहीं दिया, और कारण यही है कि आज दो गुटों में बटा हुआ पूरा आपका ये प्रदेश जो कांग्रेस पार्टी है, जी। ये दिख रहा है इस वक्त। जी। चलिए हम जुड़ेंगे आपसे दोबारा से, अभी और भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और हम जानेंगे क्या होता है।